जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है द्विघात बहुपदों के गुणांक और उसके शून्यकों के बीच क्या रिलेशन होता है, यही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, गुणांक क्या होते हैं? तो भैया हम जानते हैं कोई भी द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होता है। तो इसमें गुणांक कौन कौन है? ए, बी और सी। देखिए, ये ए, बी और सी जो है ना, ये कॉन्स्टेंट, ये नंबर है। जब ये वेरिएबल के साथ चिपक जाएंगे द्विघात बहुपद में तो वही गुणांक कहलाने लगते हैं। तो किसी भी द्विघात बहुपद के तीन गुणांक होते हैं, ए, बी और सी। सी भी एक गुणांक है, ये मत समझिएगा कि सी गुणांक नहीं है। एक्स पर पावर 0 बना करके हम इसका गुणांक बना सकते हैं, ठीक है। तो सी भी एक वेरिएबल, जो एक्स में यह बनाया गया ना द्विघात बहुपद, तो एक्स पर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर एक्स पर पावर 0 लिख करके हम इसका गुणांक बना सकते हैं, इसको गुणांक बना सकते हैं सी को, ठीक है। तो सी भी एक गुणांक है। तो किसी भी द्विघात बहुपद के तीन ठो गुणांक होते हैं, ए, बी और सी, और उसके शून्य होते हैं अल्फा और बीटा। तो उनके बीच यही रिलेशन देखा जाता है। आइए समझते हैं कि ये रिलेशन आता कैसे है, ठीक है। आइए अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। देखिए, कोई भी द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब अपने गुणांकों के साथ रहता है तो ससुरा यह रूप धारण किए रहता है। लेकिन जैसे ही शून्यकों के साथ हो जाता है, अल्फा और बीटा के साथ हो जाता है, तो अपना ये रूप धारण कर लेता है, रूपवा बदल लेता है, लेकिन रहता है एक ही चीज है। जैसे अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं द्विघात बहुपद का, x² प्लस 5x प्लस 6। यह एक द्विघात बहुपद है। इसके शून्य हम बता दे रहे हैं। अल्फा बराबर -2 होता है और बीटा बराबर -3। कोई जरूरी नहीं है कि -3 को अल्फा बीटा ही कहेंगे, -3 को भी अल्फा बना सकते हैं और -2 को बीटा कह सकते हैं। तो यह एक द्विघात बहुपद है। इसके दो शून्य होते हैं, -2 और -3। तो देखिए, गुणांक इसमें कौन कौन है? इसमें गुणांक है ए बराबर है 1, बी बराबर है 5 और सी बराबर है 6। तो इन गुणांकों के साथ है तो अपना ये रूप धारण किए हुए है। लेकिन जब शून्य को अल्फा और बीटा के साथ हो जाएगा तो देखना यह रूप धारण कर लेगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, यह अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर तनी रख देंगे, अभी देखिएगा वही वापस आ जाएगा। अभी यही है, वापस आ जाएगा, बस रूप न बदला है। लेकिन अल्फा और बीटा की जगह पर अभी हमने -2 और -3 यदि रख दिया तो हमें यह मिल जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है। बस शून्यकों के साथ है तो गुणांकों के साथ है तो ऐसा रूप है, और शून्यकों के साथ है तो ऐसा रूप धारण करते हैं, ऐसा रूप बना लेता है। लेकिन अभी रख देंगे तो यह रूप मिल जाएगा। देखिए कैसे, अल्फा की जगह पर -2 रखते हैं। पहले इसको उतार लेते हैं, सेम टू सेम x² माइनस में ब्रैकेट में अल्फा की जगह -2 रखेंगे, ठीक है। और बीच में है प्लस, या बीटा की जगह -3 है तो प्लस है बीच में, और बीटा की जगह पर -3 रखेंगे। कितना जी? -3, ठीक है। और सबके बाहर में है x और प्लस में है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, अल्फा की जगह पर -2 और -3, तो -2 अल्फा की जगह पर रख दिया और -3 रख दिया बीटा की जगह पर। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो x² और माइनस बाहर रहने देते हैं अभी, -2 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में हो गया -3 और इंटू में x है, ठीक है। माइनस गुणा माइनस में करेंगे, प्लस हो जाएगा 2 3 6 तो +6 आ गया, ठीक है। x² माइनस माइनस दोनों एक साथ है, दोनों एक जैसे हैं, सजाती हैं, दोनों माइनस में है, तो -2 और -3 मिल करके -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर माइनस में, ऊपर -5 ये हो गया, और इंटू इसके साथ x गुणा के रूप में है +6, ओके। इनको गुणा कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +5 और इंटू में x² और यह +6, सेम टू सेम उतर गया। देखिए क्या भिन्नता है? अलग अलग है? नहीं है। बस ये ससुरा क्या था, गुणांकों के साथ रहता है तो यह रूप धारण किया रहता है, लेकिन शून्यकों के साथ रह जाता है तो ऐसा रूप धारण कर लेता है। लेकिन शून्यकों का वैल्यू अगर वहां पर रख देंगे तो वापस हमें वही शून्य जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए मिल जाएगा, जो गुणांकों के साथ रहना चाहिए वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से इसके दो तरीके से रूप धारण करने के कारण से शून्यकों और गुणांकों के बीच रिलेशन बैठ जाता है। इसके दो रूप धारण करने की वजह से ही शून्यकों और गुणांकों के बीच हमें दो ठो रिलेशन भी मिल जाता है। आइए जानते हैं कि वो रिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है। वह रिलेशन है यही कि अल्फा और बीटा को जब जोड़ते हैं तो हमें बराबर मिलता है -b/a, और अल्फा और बीटा का गुणा करते हैं तो c/a के बराबर मिलता है। यह दोनों जो है यह गुणांक है किसी द्विघात बहुपद के, और यह दोनों जो है
और यह दोनों जो है अल्फा और बीटा, यह शून्य है। जैसे मान लीजिए यहाँ है एक हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म गुणांकों के साथ ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो इसमें बी कहाँ पर है, एक्स के साथ है, ठीक है, और ए कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर के साथ है, और सी कहाँ है, तो एक्स पावर 0 के साथ है, ठीक है। आइए समझते हैं कि ये अल्फा और बीटा को सच में कैसे जोड़ देते हैं। तो माइनस एक्स के गुणांक यानी बी बटा में एक्स स्क्वायर के गुणांक कैसे हो जाता है। और दूसरे बात, उन्हीं अल्फा, जैसे मान लीजिए क्या एक द्विघात बहुपद देते हैं जिसके शून्य का अल्फा और बीटा निकले हैं, तो कैसे आखिर उन अल्फा बीटा को जोड़ देते हैं। तो सच में हमें एक्स के गुणांक के माइनस में लेकर के बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक ले लेते हैं तो बराबर आ जाता है, और साथ में उन दोनों शून्यों को जब गुणा कर देते हैं तो सी अपन ए के बराबर आ जाता है। यानी कि अचर पद इसको कह सकते हैं, या अचर पद होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स दिखाई नहीं देता है। तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर कैसे आ जाता है, आइए समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो ठो शून्यक होते हैं जो एक्स की ही वैल्यू होते हैं। क्या होते हैं, एक्स की ही वैल्यू होते हैं। तो यह द्विघात बहुपद हमने एक उदाहरण के रूप में ले लिया। ये मान लीजिए हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ले लेते हैं। तो एक्स की ही वैल्यू को ना शून्यक कहा जाता है। तो दो ठो शून्यक होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है क्या हुआ, बीटा, ठीक है। अब देखिए, यही दोनों क्या है, एक्स की वैल्यू है जो शून्य कहलाते हैं। अल्फा को इधर कर देंगे, अल्फा को जब इधर इक्वल टू इधर लाएंगे तो एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। बीटा को इधर लाएंगे तो एक्स माइनस बीटा हो गया, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू के रूप में निकले हुए रहते हैं तो ये शून्य कहलाते हैं, लेकिन जब इधर फेंक देते हैं, इधर ले आते हैं, वापस कर लेते हैं, तो यह जो है फैक्टर बन जाते हैं। तो अब ये दो ठो फैक्टर हो गए किसके, इस द्विघात बहुपद के। कहने का मतलब फैक्टर का मतलब क्या हुआ, गुणनखंड। इन दोनों को आपस में जब गुणा कर देंगे तो यह मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हमने शून्यकों की तरह देखा तो एक्स की जो वैल्यू निकल लेते तो अल्फा और बीटा शून्य कहला रहे थे, लेकिन जब इधर कर लेंगे तब ये फैक्टर बन जाएंगे इसी द्विघात बहुपद के। तो इस तरीके से इस द्विघात बहुपद के हमें दो ठो फैक्टर मिल गए, क्या, एक्स माइनस अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस बीटा। इन्हीं दोनों को जब हम गुणा कर देंगे तो हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स क्या होता है, वापस मिल जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा, लेकिन वो दोनों एक ही चीज ना है। समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ गया, ठीक है। हम वही पता करने वाले हैं कि आखिर कैसे अल्फा और बीटा का योगफल जो है माइनस बी अपन ए के बराबर होता है, और अल्फा और बीटा का गुणनफल कैसे सी अपन ए के बराबर होता है। अब देखिए कैसे पता चलेगा। देखिए हम जानते हैं कि यह चीज यही है, और जब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो दो ठो फैक्टर मिलता है, क्या, एक इस तरफ रूप में एक्स माइनस अल्फा के रूप में और एक एक्स माइनस बीटा के रूप में, ठीक है। ऐसे ही ना दो फैक्टर मिलते हैं। जब द्विघात बहुपद को तोड़ते जाते हैं तो लास्ट में जो है दो फैक्टर प्राप्त होते हैं जो गुणा ग्रुप में चिपके हुए रहते हैं। तो हमने क्या कर लिया, वो दोनों फैक्टर प्राप्त कर लिया जो गुणा ग्रुप में क्या है, चिपके हुए, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं इसी का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें यह मिल जाएगा। अब क्या कर लेते हैं हम, जरा ध्यान से समझिएगा। इसके आगे हम लोग जो है के लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बचवा, के लगा देते हैं। अब की कैसे, अब मान लीजिए जैसे एक, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। ओहो, फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 के रूप में इसके दो फैक्टर प्राप्त होंगे। तो जब कुछ भी इनमें से कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन है ना, एक कॉमन है। अब मान लीजिए पता नहीं अपना दूसरा रूप कैसा बना ले कि उसमें से कुछ और नंबर कॉमन हो सकते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं कॉमन, तो एक कॉमन है, लेकिन पता नहीं क्या रूप और बना ले कि हम जो है उसमें से दो भी कॉमन कर सकते हैं या तीन भी कॉमन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन है, लेकिन हो सकता है कि यह जो है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 हो जाए, तब इसमें से सब में से दो कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जो सरल रूप में ही रहता है। कभी कभी यह जो है अपने आप को बड़ा दिखा देता है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि उसमें से कभी कभी अगर कुछ नहीं कॉमन रहेगा तो एक कॉमन रहेगा, लेकिन अगर अपना रूप बड़ा कर लिया होगा तो कभी दो कॉमन हो सकता है, कभी तीन कॉमन हो सकता है। आए समझ में, हाँ। इसीलिए उन सभी को जो कॉमन हो सकता है उसको एक साथ दिखाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, के लिख दिया है। क्या लिख दिया है, के लिख दिया है। अरे भाई, यह चीज वही है, हमने इसको गुणा के रूप में तोड़ दिया है।
चाहे तो पहले ही कॉमन करके हम बाहर के लगा सकते हैं, ठीक है। हमने के लगा दिया, फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो दो ठो फैक्टर प्राप्त होंगे, उसी के को हमने उतार दिया। कुछ नहीं कॉमन रहेगा, अगर द्विघात बहुपद से तो एक नोच सकते हैं, लेकिन अगर अपना रूप बड़ा कर लिया होगा तो हो सकता है कभी 2 कॉमन हो सकता है, या फिर 3 भी कॉमन हो सकता है, या फिर 4 भी कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन हो सकता है। अपने आप का यह बड़ा भी रूप धारण कर सकता है, सरल रूप भी धारण कर सकता है। तो सरल रूप धारण करेगा तो एक कॉमन रहेगा, लेकिन अगर जटिल रूप धारण किया हुआ रहेगा, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया हुआ रहेगा, तो 2 भी कॉमन हो सकता है, 3 भी कॉमन हो सकता है, यानी 100 में से 2 भी कॉमन कर सकते हैं। तो उन सभी को एक साथ दिखाने के लिए हमने के ले लिया है। क्या ले लिया है? के ले लिया है, ठीक है। आइए अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे बबुआ? मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। के को इधर रहने देते हैं, ओके। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा माइनस बीटा में करेंगे तो माइनस एक्स इंटू बीटा, ठीक है। इसका गुणा हो गया एक्स का। अब माइनस अल्फा का गुणा इन दोनों में करते हैं। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस अल्फा का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स अल्फा, ठीक है। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, अल्फा गुणा बीटा में करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। ये मजला ब्रैकेट बंद कर देते हैं, के को अभी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए, यह हो गया हमारा के, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं? माइनस एक्स कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस इधर कॉमन कर लेते हैं और एक्सवा को इधर कॉमन कर लेते हैं। बीच में बच गया क्या? अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया? अरे भाई, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन है और एक्स भी कॉमन है, तो एक्स को इधरिया कॉमन कर लिया, माइनसवा को इधरिया कॉमन कर लिया, बीच में बच गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब इधर क्या बच गया? प्लस में अल्फा इंटू बीटा। देखिए यही आ गया कि नहीं आ गया? तो हम यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे थे कि जब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तोड़ेंगे तो इस रूप में आते हैं। हम जानते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जो अभी हमने बताया था, एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा। इनको इधर कर लेंगे तो फैक्टर रूप में बन जाएंगे। तो फैक्टर रूप में भी हमने इसको कर लिया था, इसको हम जब इधर कर लेंगे तो फैक्टर रूप में बन जाएंगे। तो इसका फैक्टराइजेशन रूप यह हो गया था, और इसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह मिल गया कि नहीं मिल गया? तो यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे थे कि शून्यकों के साथ इनका जो है रूप ऐसा रहेगा, किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यकों के साथ रूप ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अब चलिए समझते हैं कि यह रिलेशन आखिर आता कैसे है, ठीक। कई लोग कहेंगे कि आखिर यह रूप यह कहाँ से आया, जो आपने अभी बतलाया था कि सर जब गुणांकों के साथ रहते हैं तो ऐसा रूप रहता है, और कोफिशिएंट यानी शून्य यानी 0 के साथ रहेंगे तो ऐसा रूप धारण कर लेगा। तो आखिर यह रूप आया कैसे है, वही हमने दिखाया था कि किसी भी द्विघात बहुपद के हम जानते हैं कि 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। इसी को हमने फैक्टर के रूप में धारण कर लिया तो ऐसे मिल गया, और इसी को कैलकुलेट किया तो हमें यह रूप मिल गया। देखिए 2 रूप बन गया कि नहीं बन गया? एक गुणांकों वाला रूप यह हो गया, और एक कोफिशिएंट शून्यकों वाला कैसा रूप हो गया? यह ऐसा रूप हो गया, ठीक है। ऐसा रूप हो गया, ऐसा समझ में? चलिए अब आइए समझते हैं कि यह रिलेशन आया कैसे। देखिए के का पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, के का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? के एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। के का गुणा एक्स में करेंगे के एक्स स्क्वायर, के का गुणा माइनस एक्स बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? के का गुणा चलिए इसी में कर लेते हैं। तो के गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे के एक्स स्क्वायर, और प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस के का गुणा करेंगे तो के हो जाएगा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। के का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे प्लस, के का गुणा अल्फा बीटा में करेंगे तो के इंटू अल्फा बीटा। आगे समझ में? आइए अब देखिए क्या करते हैं, इसको उतारते हैं इसके बराबरी में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आया समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, इसकी तुलना हम लोग जो है इससे करते हैं, और यह पूरा बीच वाला जो है इसकी तुलना इससे करेंगे, और सी की तुलना करेंगे इससे, ठीक है। आइए तो भैया एक्स स्क्वायर बराबर है अगर यह फर्स्ट टर्म का अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो के बराबर क्या आ जाएगा बचवा? के बराबर आ जाएगा ए। के बराबर आ गया हमारा ए, ठीक है।
अरे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अरे भाई हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर का तुलना कर रहे हैं के एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, के बराबर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, वही हमने बताया है, तो के बराबर ए आ गया, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, बी एक्स है, बी एक्स की तुलना करेंगे किससे, से एक्स स्क्वायर कट गया। अरे भाई हम क्या कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर का तुलना कर रहे हैं के एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, के बराबर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, वही हमने बताया है, तो के बराबर ए आ गया, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, बी एक्स है, बी एक्स की तुलना करेंगे किससे, बी एक्स की तुलना करेंगे हम लोग जो है के माइनस के, सॉरी माइनस के फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स से, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बी बराबर क्या आ गया बचवा, बी बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, बचा ना। अब के को इधर फेंक देते हैं, के को क्या कर देंगे, इधर फेंक देंगे, तो क्या हो जाएगा, नीचे देखते हैं, के को इधर फेंक देंगे तो b बटा में माइनस के इक्वल्स टू इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, माइनस को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, तो ऊपर फेंक देंगे, ऊपर भेज देंगे, तो माइनस बी अपन के, और के बराबर अभी हमने थोड़ी देर निकाला था, क्या आया था, ए आया था। ठीक है, तो माइनस बी बटा में हमने कर दिया क्या, ए कर दिया। अरे के बराबर ए आया था ना, तो के की जगह पर हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। तो इस प्रकार से हमें एक रिलेशन पता चल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए। ठीक है, अब आइए, अब तीसरी बार ये किसकी तुलना करने की, किसकी तुलना करने की जी, सी एक्स के साथ के ए बी की तुलना करने की। हमने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट टर्म के साथ कंपैरिजन किया, तो ए बराबर के आया, फिर सेकेंड मिड टर्म जो था, मिड टर्म के साथ कंपैरिजन किया, तो हमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपान ए आ गया। अब चलिए लास्ट टर्म से कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुणांकों के साथ यह रूप है और शून्यकों के साथ अपना यह रूप धारण किए हुए हैं, बस। ठीक है, बस क्या कर रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट टर्म से, सेकंड मिड टर्म से, और लास्ट टर्म से। ठीक है, आइए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन इधर करना आसान है। ओके, तो C बराबर उधर क्या है भैया, के इंटू अल्फा बीटा। ओके, के को इधर भेज देंगे तो C अपान में क्या हो जाएगा भैया, के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। के बराबर हमने निकाल चुके हैं क्या, ए, तो C अपान ए बराबर अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से हमें दो रिलेशन मिल गया, एक फर्स्ट वाला यह है और सेकंड वाला क्या है, यह है, यह हमारा फर्स्ट वाला है, यह हमारा सेकंड वाला है। तो इसी तरीके से हमें पता चल गया कि अल्फा और बीटा का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए के, और उन्हीं का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए के। आए समझ में। चलिए, तो हमने कंपैरिजन से क्या क्या निकाला, ध्यान से देखिएगा। पहले फर्स्ट टर्म से निकाला, तो के बराबर आया ए। ठीक है, फिर उसके बाद से मिड टर्म से कंपैरिजन किया, तो हमें पता चला अल्फा और बीटा का योगफल अल्फा और बीटा का योगफल माइनस बी अपान ए के बराबर होता है। फिर उसके बाद से लास्ट टर्म से जब कंपैरिजन किया, तो क्या मिला हमें, सी अपान ए मिला। यानी क्या समझे कि इसी तरीके से जो है हम लोग पता कर पाते हैं कि कैसे जो है उन्हीं दोनों शून्यकों का योगफल माइनस बी अपान ए के बराबर होता है, और उन्हीं दोनों शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा गुणनफल कैसे सी अपान ए के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझिए, बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, उसके बाद से सी क्या है तो अचर पद कांस्टेंट है, या कह सकते हैं एक्स पावर 0 का गुणांक है। आया समझ में। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा दो क्या होता है, रिलेशन होता है, और कैसे ये रिलेशन आता है ये हमने क्या कर दिया, दिखला दिया। ठीक है, और उन्हीं दोनों शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा गुणनफल कैसे सी अपान ए के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान समझिए, बी क्या है तो एक्स का गुणांक है, और ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है,
उसके बाद से सी क्या है, तो अचर पद कांस्टेंट है, या कह सकते हैं एक्स पावर 0 का गुणांक है। आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हमारा दो क्या होता है, रिलेशन होता है, और कैसे ये रिलेशन आता है ये हमने क्या कर दिया, दिखला दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए इसको हम लोग सुदृढ़ तरीके से लिख देते हैं। तो इसी कंपैरिजन को हमने सुदृढ़ तरीके से समझा दिया, उसमें खाउज मौज हो गया था, जो हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। देखिए हमने फर्स्ट टर्म से कंपैरिजन किया है, तो हमें ए बराबर के मिल गया है। फिर उसके बाद से मिड टर्म यानी कि माइनस वाला ये जो है मिड टर्म, इसका कंपैरिजन किया है इससे, तो हमें देखिए क्या मिल गया है, माइनस बी अपन है अल्फा और बीटा का योगफल बराबर। फिर उसके बाद से लास्ट टर्म सी का कंपैरिजन किया है, यानी थर्ड टर्म का हमने थर्ड टर्म से कंपैरिजन किया, तो देखिए क्या मिल गया है हमें, अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल बराबर सी अपन ए। तो इस यही जो है हमारे क्या है, दो ठो रिलेशन है, एक पहला यह और एक दूसरा। शून्यकों और गुणांकों के बीच यही दो ठो क्या है, रिलेशन है। कि क्या, जब भी शून्यकों का योग करते हैं तो माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। फिर इन दोनों शून्यकों का जब गुणनफल करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, जब गुणा करते हैं, तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अचर पद मतलब वही कांस्टेंट वाला जिसके पास एक्स नहीं दिखाई देता है, उतना बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक मिलता है। आया समझ में? तो यही दो हमारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।